इसके बाद बेटा इंटर के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है गोलीय दर्पण के लिए यू बी व एफ में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए यू बी व एफ में संबंध देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या लेंगे, चाहे अवतल दर्पण द्वारा निकाल लो, चाहे बेटा उत्तल दर्पण द्वारा निकाल लीजिए। क्या निकलेगा, संबंध। समझते हैं, चाहे उत्तल दर्पण द्वारा निकाल लो, चाहे अवतल दर्पण द्वारा, दोनों के लिए बेटा किसका सूत्र का निगमन हो जाएगा, दर्पण के सूत्र का निगमन हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम निकाल रहे हैं बेटा अवतल दर्पण द्वारा। इसके लिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आप एक अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण के बेटा ध्यान रखना, इसके बाहरी पृष्ठ पे क्या कर देना है, पॉलिश कर देना है। ठीक है। उसके बाद बेटा ये इसका मुख्य अक्ष है, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव हो गया, ये इसका बेटा सेंटर हो गया, ये इसका फोकस हो गया और ये इसका मुख्य अक्ष है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको इसके मुख्य अक्ष पर बेटा कहीं पर भी क्या रख देनी है, वस्तु रख देनी है। सबसे पहले क्या करनी है, वस्तु को रख देना है। चलिए मैंने बेटा मुख्य अक्ष पर बेटा किसको रख दिया, वस्तु को। और वस्तु बेटा हमने कौन सी रख दी, ए बी। और पहली प्रकाश की किरण को गुजारा मुख्य अक्ष के समांतर, और जो प्रकाश की किरण बेटा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है बेटा कहां से होकर जाएगी, फोकस से। कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाती है। क्लियर। इसके बाद बेटा दूसरी प्रकाश की किरण को कहां से डालोगे, वस्तु के आगे कौन है, केंद्र, तो दूसरी प्रकाश की किरण को इसके केंद्र से डाल दो। और जो प्रकाश की किरण बेटा केंद्र से होकर जाएगी वह परावर्तन के पश्चात केंद्र से ही वापस हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात ये दोनों की दोनों किरणें जहां काटेंगी वहीं पर बेटा क्या बनेगा, इनका प्रतिबिंब। ध्यान रखना बेटा प्रतिबिंब कब बनता है, जब परावर्तन के पश्चात दोनों की दोनों किरणें जहां पर काटती हैं। इस पॉइंट को बेटा हमने क्या नाम दे दिया, एम। तो दो किरणें, पहली बेटा मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से होकर जा रही है। दूसरी प्रकाश की किरण को बेटा कहां से डाल रहे हैं, तो दूसरी प्रकाश की किरण को डालोगे आप इसके केंद्र से। और जो किरण केंद्र से होकर जाएगी वह किरण बेटा केंद्र से ही कैसे हो जाएगी, वापस परावर्तन के पश्चात। जहां किरणें एक दूसरे को काट देंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। क्लियर। और एक तीसरी किरण बेटा और डालते हैं, वो ध्रुव को टारगेट करते हैं। और जो किरण बेटा ध्रुव से होकर जाएगी परावर्तन के पश्चात इस तरीके से ये टकराकर पुनः जितने एंगल पे डालोगे उतने एंगल पे वापस हो जाएगी। क्लियर। चलिए सबसे पहले बेटा काम क्या करना है, सबसे पहला काम इधर कर लेंगे। पहला लेंगे बेटा त्रिभुज। देखो त्रिभुज बेटा ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश। वह दूसरा त्रिभुज बेटा ले रहे हैं, कौन सा, ये वाला। कौन सा वाला, एफ पी एम, त्रिभुज एफ पी एम। ये दोनों के दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज, ये और ये दोनों के दोनों बेटा कैसे हैं, समरूप हैं। क्योंकि हमने बेटा चित्र बनाया इसलिए ये बराबर दोनों के दोनों समरूपता नहीं देख पाए। लेकिन बेटा यहां से क्या होगा, जब आप चित्र बड़ा बनाओगे तो ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों बिल्कुल कैसे बन जाएंगे, समरूप। देखो सबसे पहले बेटा क्या बताया हमने, त्रिभुज ए डैश एफ वी डैश व दूसरा त्रिभुज एफ पी एम, त्रिभुज एफ पी एम कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज का मतलब पहले इन बेटा त्रिभुज को बाहर निकाल दे रहे हैं, पहले इन त्रिभुज को क्या कर ले रहे हैं, बाहर निकाल ले रहे हैं इस तरीके से। ये दोनों के दोनों बेटा त्रिभुज रहे। देखो ये वाला P पॉइंट है, ये ऊपर वाला M पॉइंट है, ये वाला F पॉइंट है, ये A डैश है, ये B डैश है। क्लियर। अब करना क्या है, जब बेटा समरूपता आ जाती है, जब क्या होती है, समरूपता होती है, तो करना क्या है, इसकी भुजा बट्टे इसकी भुजा कर दो, चाहे इसकी भुजा बट्टे इसकी भुजा कर दो, किसी को कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी भुजा ए डैश बी डैश बट्टे इसकी भुजा एम पी बराबर होगी। त्रिभुज को पहले बेटा इसकी भुजा को रखा है तो इसका आधार बी डैश एफ बट्टे इस त्रिभुज का आधार पी एफ।
क्या हो जाएगा बेटा, पी एफ। क्लियर। अब चूंकि ये एमपी, ये वाला एमपी बेटा बराबर है किसके, एबी के। चूंकि एमपी बराबर है बेटा किसके, एबी के, तो एमपी की जगह बेटा किसको लगा दो, एबी को। ये एमपी बराबर है एबी के, तो लगाएंगे, तो यहां से लगेगा बेटा देखो ए डैश बी डैश बट्टे एमपी की जगह लगाएंगे बेटा ए बी बराबर हो जाएगा बी डैश एफ बट्टे पी एफ। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब बेटा दूसरा त्रिभुज निकालने समरूपता वाला। दूसरा त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए डैश पी बी डैश, ये वाले त्रिभुज कैसे बन जाएंगे, समरूप त्रिभुज बन जाएंगे। तो त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए डैश पी बी डैश कैसे त्रिभुज है, ये समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है बेटा, ये समरूप त्रिभुज है। कैसे, देखो ये वाला बेटा इस तरीके से, ये ए बी और पी, और बेटा यहां से ये रेखा जा रही है, और ये वाला त्रिभुज है ए डैश बी डैश पी। अब देखो ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बिल्कुल कैसे बेटा, समरूप है। तो समरूप में आपने इस त्रिभुज में पहले किसको रखा, ए डैश बी डैश को, तो इसमें भी पहले बेटा किसको रखेंगे, ए डैश बी डैश को। तो यहां लिखेंगे ए डैश बी डैश, इस त्रिभुज की लंबाई बट्टे इस त्रिभुज की लंबाई बेटा ए बी बराबर, इसको पहले रखा है तो इस त्रिभुज का आधार पी बी डैश बट्टे ऊपर वाले त्रिभुज का आधार पी ए, और इसे बेटा डाल दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या करें तुलना, जब इनके भाई LHS देखो, जब LHS बराबर है तो बेटा किसको बराबर कर लेंगे, RHS। LHS बराबर है तो बराबर कर लो RHS को, तो करेंगे V डैश F बट्टे PF बराबर हो जाएगा P B डैश और बट्टे में PA। क्लियर। अब देखो इस B डैश F को बेटा कैसे लिख सकते हो, इस टोटल PB डैश में से अगर PF को बाहर कर दो, PB डैश में से अगर आप PF को बाहर कर दो तो बचेगा कौन, B डैश F। तो यानी B डैश F को निकालने के लिए बेटा क्या करना होगा, PB डैश टोटल बेटा कौन है, ये टोटल PB डैश, इसमें से बाहर कर दो बेटा किसको, PF को, घटा दो PF को, तो जो बचेगा वो कौन बचेगा, B डैश F। B डैश F का वैल्यू यहां लगा दो, तो PB डैश माइनस के PF और बट्टे PF बराबर बेटा PB डैश और बट्टे PA। क्लियर। अब देखते हैं किसकी दूरी है, देखो P से A तक की दूरी बेटा, यहां वस्तु को रखा हुआ था तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी, किसकी दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी। यहां पर बेटा प्रतिबिंब मर रहा है तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, PB डैश किसकी दूरी हो जाएगी, प्रतिबिंब की। और फोकस से ध्रुव तक की दूरी बेटा ये वाली क्या बन जाएगी, फोकस दूरी बन जाएगी। फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी, प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु यहां रखी है तो वस्तु की दूरी, और ध्रुव से इधर की दूरियां पॉजिटिव और इधर की दूरियां नेगेटिव। क्लियर। चलिए PB डैश बेटा हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी को B से, ध्रुव से इधर है चिन्ह माइनस का, माइनस PF हमारा क्या है, फोकस दूरी, चिन्ह इधर है माइनस, बट्टे PF बेटा फोकस दूरी, ध्रुव से इधर है माइनस, बराबर PB डैश, फिर से बेटा PB डैश प्रतिबिंब मर रहा है, प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से इधर है चिन्ह माइनस का, बट्टे PA ये बेटा वस्तु की दूरी है U, ध्रुव से इधर है चिन्ह बेटा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा प्लस, तो U का B में गुणा करोगे तो माइनस का BU, माइनस माइनस प्लस, U का F में गुणा करोगे UF बराबर, B का F में गुणा करोगे माइनस के B का F में गुणा करोगे तो माइनस के V इंटू में F। क्लियर।
अब पूरे समीकरण में u v f से भाग देने पर, पूरे समीकरण में u v f से भाग देने पर तो देंगे माइनस का b अपॉन u, भाग देंगे u b f का प्लस u f बट्टे u b f बराबर माइनस के v f बट्टे u b f। देखो v u से v u कैंसिल, u f से u f कैंसिल, v f से v f कैंसिल, यहां बचेगा माइनस के 1/f प्लस यहाँ 1/u b और बराबर माइनस के 1/u। इस माइनस वाले को इधर ले आओ और इस माइनस वाले को उस ओर ले जाओ। तो देखो इधर ये 1/b, ये माइनस वाला इस ओर आ जाएगा प्लस का, बराबर माइनस का 1/f उधर जाके प्लस का हो जाएगा। और यही बेटा हमारा किसका सूत्र निकल रहा है? दर्पण का। किसका सूत्र निकला? हमारा दर्पण का। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा लिखना कैसे है? माना m डैश m डबल डैश एक अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ का ध्रुव, जिसके परावर्तक पृष्ठ का ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु परावर्तन के पश्चात बिंदु B डैश पर काटती हैं तब। क्लियर? नोट करिए बेटा इसको।